इस कहानी को सुने बहुत ही बड़ी सीख मिलेगी। बादशाह एक दरवेश के पास गया जो किसी खास विर्द में मशगूल था। बादशाह ने उससे उस विर्द के बारे में दरियाफत किया। दरवेश ने बताया कि यह विर्द एक खास मकसद के लिए किया जाता है। बादशाह ने कहा कि मुझे भी यह विर्द सिखा दो। दरवेश ने जवाब दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह सुनकर बादशाह गुस्से में वहां से चला गया। उसने दरवेश को अपने दरबार में बुलवाया और कहा, मैंने यह विर्द किसी और से सीख तो लिया है, लेकिन जिस अमल का तुमने जिक्र किया था वह पूरा नहीं हो रहा। अब तुम बताओ कि ऐसा क्यों है और इसका हल क्या है, यानी मैं इस विर्द को पढ़ने में कहां गलती कर रहा हूं, और अगर तुमने न बताया तो सजा के लिए तैयार हो जाओ। दरवेश ने यह सुनकर बादशाह के पास खड़े सिपाही को हुक्म दिया कि वह बादशाह को फौरन गिरफ्तार कर ले। सिपाही और बादशाह दोनों हैरत से दरवेश की तरफ देखने लगे कि यह क्या कह रहा है। दरवेश ने एक बार फिर सख्त लहजे में उसी सिपाही को हुक्म दिया कि वह बादशाह को गिरफ्तार करे, मगर सिपाही अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। बादशाह की हैरत अब शदीद गुस्से में बदल चुकी थी। उसने जलाल के आलम में हुक्म दिया कि इस गुस्ताखर दरवेश को फौरन गिरफ्तार किया जाए। यह सुनकर शाही दरबार के तमाम सिपाहियों ने अपनी तलवारें और निज़े दरवेश की तरफ तान दिए। दरवेश यह देखकर मुस्कुराया और बोला, सुन बादशाह, मैंने इन सिपाहियों को कहा और तुमने भी इन्हें कहा, दोनों बार यह हुक्म ही था, अल्फाज भी वही, लहजा भी वही, लेकिन मेरी बात सुनकर एक भी सिपाही नहीं हिला, जबकि तुम्हारा हुक्म सुनते ही पूरा दरबार हरकत में आ गया और एक लम्हे में मुझे घेर लिया। यही फर्क है, मेरी बात में रूहानी वजन नहीं था, लेकिन तुम्हारे हुक्म में ताकत थी। रूहानी दुनिया में आदमी की हैसियत उसके अल्फाज से नहीं, बल्कि उसके किरदार, उसकी नीयत और उसके दिल की सफाई से पहचानी जाती है। यही वजह है कि तुम्हारे विर्द से कभी अमल जाहिर नहीं होगा। सवाल यह नहीं कि कुरान में शिफा है या नहीं, सवाल यह है कि पढ़ने वाला कौन है, उसके अमाल कैसे हैं, उसकी नीयत कैसी है, उसका ईमान कितना सच्चा है और अल्लाह उससे कितनी कुर्बत रखता है।